बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स अपने नई एक्सरसाइज के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा हाजिर खिदमत है। तो एक्सरसाइज है 11.2 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बिफोर आई स्टार्ट दिस एक्सरसाइज बच्चों, मैं चाहूंगा कि अभी आप नोटबुक निकालो और ये फार्मूलाज नोट करो। पहले मैं आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बता रहा हूं। व्हाट इज दिस? इसके कुछ फार्मूले ही बताऊंगा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज दिस? सेंट्रल कहते हैं मिड को, दरमियान, यानी किसी भी डाटे का दरमियान वाला पॉइंट फाइंड आउट करना। उसके भी फाइंड करने के बहुत सारे मेथड हैं। इनकी कुछ टाइप्स होती हैं जिनको आप आगे जाकर भी पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में, जिनमें एक है आपके पास मीन है, एक है ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन है, एएम से जाहिर करते हैं, एक ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीडियन है, मॉड्स है। इनको हम फाइंड करेंगे। आई विश कि आप ये वाले फॉर्मूले भी लिखें, बाकी अब बाद में देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का फार्मूला। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला, अच्छा मेरी एक बात याद रखें, दो किस्म के ग्रुप होते हैं, एक होता है अनग्रुप, एक होता है ग्रुप। इनफैक्ट दो किस्म का डाटा होता है, एक अनग्रुप डाटा होता है और एक ग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा वो होता है जो पूरे टेब्यूलर फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में, और उसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, क्लास इंटरवल दिया होता है कम से कम लाजमी, या फिर क्लास बाउंड्री या मिड पॉइंट्स दिए होते हैं, उनके साथ फ्रीक्वेंसी लाजमी दी होती है। अगर डाटा आपको उस फॉर्म में दिया हो उसको ग्रुप डाटा कहते हैं। और एक होता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा जो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, जैसे 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरह का दिया हो, कहा जी कि इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करके बताएं। दैट इज नॉट अ ग्रुप डाटा, दैट इज अनग्रुप डाटा। सो सबसे पहले मैं अनग्रुप डाटा के फॉर्मूले लिख रहा हूं, अनग्रुप्ड डाटा, और मेरी दिली ख्वाहिश होगी आप सब इसको नोट करें। पहला है अर्थमेटिक मीन, उसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन। ये इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है। वैसे इसका एक फॉर्मूला और भी होता है अर्थमेटिक मीन का, ए प्लस समेशन डी ओवर एन। इसको कोडिंग मेथड, शॉर्ट मेथड भी कहते हैं, शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट भी कहा जाता है। एक होता है और इसका फॉर्मूला ए प्लस समेशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। इसको कोडिंग मेथड भी कहते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली ख्याल है, मैंने भी आपकी बुक देखी नहीं है, आपकी बुक में जो है वो डायरेक्ट मेथड ही है, जो मैं एक व्यू ले रहा था इसका, तो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, समेशन एक्स ओवर एन। मीडियन का फार्मूला, मीडियन के भी दो फार्मूले होते हैं, ठीक है। मीडियन के भी दो फार्मूले। पहला फार्मूला होगा आपका वो इवन नंबर्स का होगा और एक ऑड नंबर्स का होगा। ऑड नंबर का होता है n प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू, ये ऑड नंबर का होता है। अगर आपके पास n ऑड हो, n इज ऑड, अगर n ऑड हो तो। दूसरा मीडियन का फॉर्मूला होता है आपके पास, वो होता है 1 ओवर 2 n ओवर टूथ प्लस n प्लस 2 ओवर टूथ वैल्यू। ये इवन के लिए होता है। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? चेक करें। इसी तरह अगला है मॉड। मॉड का फॉर्मूला होता है मोस्ट अक्रिंग वैल्यू, यानी जो ज्यादा आने वाली वैल्यू, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। इसी तरह ग्रुप डाटा का भी कुछ फॉर्मूले, मैं यहाँ ग्रुप डाटा का भी लिख रहा हूँ फॉर्मूलास, ग्रुप का, ये ग्रुप के भी लिख रहा हूँ। अभी मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के नहीं लिखा है, मुझे नहीं लगता आपकी बुक में है, तो लिखाने की जरूरत भी नहीं है। ग्रुप में अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, ये डायरेक्ट मेथड होता है। इसी तरह दूसरा है अर्थमेटिक मीन का a प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ, ये हमारे पास होता है शॉर्ट मेथड। तीसरा होता है इसी का, सॉरी पहले ही चल रहा है। तीसरा अर्थमेटिक मीन का होगा a प्लस समेशन एफ यू डिवाइड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाई एच, ये कोडिंग मेथड इसे कहते होते हैं।
यानी कोडिंग मेथड। आगे चलते हैं मीडियन का। मीडियन का एक ही फॉर्मूला होता है ग्रुप, वो एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। ये जब आएंगे फॉर्मूलाज में आपको बताऊंगा ये क्या चीजें होती हैं। ये फॉर्मूला मीडियन का हो गया। मॉड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ माइनस एफ डिवाइड बाय 2 एम माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। ये हमारा मॉड का मेथड होता है। सो आसान है, इनमें थोड़ा मीडियन आपको थोड़ा टफ टाइम देगा, बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको इतना बड़ा टफ टाइम देने लगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, और इन्हीं फार्मूलाज जो मैं लिखे रहने दूंगा इनको सॉल्व करने की अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कहता है फाइंड अर्थमेटिक मीन। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर, मैं आपको बताऊं, मेरी एक बड़ी अजीजा थी, मेरी बल्कि समझ लें मेरी भांजी थी, उनसे क्या गलती हुई एग्जाम में कि उन्होंने ये नहीं एकदम नहीं उनको पता चला ये ग्रुप डाटा था या अनग्रुप डाटा था। 8 नंबर का क्वेश्चन छोड़ गई एंड शी गॉट आई थिंक 8 मार्क्स लेस इन द टोटल। तो वो उसको अभी तक इसका बड़ा अफसोस है। तो आप भी इस अफसोस से बचने के लिए एक बात याद रखें, आप पहले आप मेक श्योर करें कि क्या ग्रुप डाटा आपको दिया हुआ है या अनग्रुप डाटा दिया है। आपने ग्रुप डाटा या अनग्रुप डाटा की पहचान कैसे होगी? अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूरा टेबल दिया हुआ है और उसमें फ्रीक्वेंसियां दी हुई है, सो दैट इज गोना बी ग्रुप डाटा। अगर फ्रीक्वेंसीज नहीं दी हुई तो वो दैट वुड बी अनग्रुप डाटा। जैसे इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई, तो जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती स्टूडेंट्स वो सारे एक्स होते हैं हमारे पास। ये एक्स है जिनमें आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, बस ये है। ये आपका इस तरह लिखना होता है। और आपका चूंकि ये अनग्रुप डाटा है और अर्थमेटिक मीन निकालना है, ये देखिए अनग्रुप डाटा में अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन। क्या अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला? पहले आपने समेशन एक्स निकालना है। समेशन एक्स का मतलब है इन सबको प्लस करें। समेशन एक्स का मतलब है ये एक्स की सारी वैल्यूज हैं, इनको प्लस करें। 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 30, 42 आ गया, बस ये आ गया। और आपने सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है अर्थमेटिक मीन का, जो कि है समेशन एक्स ओवर एन। ये आप अपनी छोटी 5th या 4th क्लास में एवरेज फाइंड करने का एक मेथड होता था। ये एवरेज ही है एक्चुअली, अर्थमेटिक मीन को एवरेज कहते होते हैं। सो इसके ऊपर लिखेंगे समेशन एक्स की वैल्यू जो कि है 42। समेशन कहते होते हैं टोटल, एन कहते हैं टोटल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर है। जब आप इसको काटेंगे 6 7s are 42, तो 7 हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन का साइन ये भी होता है, याद रखिएगा। तो अर्थमेटिक मीन हमारा 7 आ जाएगा। इसका पार्ट 2 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, y की वैल्यूज दी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, y डालें और आप यूं एक लाइन डालकर यहाँ 3, 4, -1 याद रखें। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास अच्छा कैलकुलेटर भी होना चाहिए, ठीक है। वैसे हिसाबो किताब का कैलकुलेटर भी यूज हो जाता है, लेकिन कोशिश करें, अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी है, बहुत सारी चीजें हैं, आपके पास कैलकुलेटर बहुत अच्छा होना चाहिए। थोड़े से पैसे खर्च कर लें उस पर। अच्छा जी, अब इनका सम फाइंड करेंगे, इसको समेशन ऑफ y का नाम देंगे। तो 3, 4, 7 में से 1 गया, 6, 7, 13 में से 8 गया, 5 में से 5 गया, 0, टोटल 0 आ रहा है मेरे ख्याल में। स्टूडेंट्स आप टोटल करके देखें, मैंने सही फाइंड किया नहीं। तो जब हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे वो होगा, फॉर्मूला यही है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला समेशन एक्स ओवर एन, लेकिन यहाँ एक्स नाम नहीं दिया हुआ, वाई दिया, तो कोई बात नहीं, समेशन वाई ओवर एन। समेशन वाई 0 है, एन हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर है, तो ये हमारा 0 आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नया हमारे पास डाटा आया 0, 4। अब आपने क्या करना है, अगेन इसके साथ भी ऐसे ही z लिखकर आप इनकी वैल्यूज डालें, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, इनको ऐड कर लें, 4, 8, 12, 24, 40, 60, 84, 92, 112। ये हमारे पास समेशन ऑफ z आ गया। कैलकुलेटर से कीजिएगा स्टूडेंट्स, जबानी ना कीजिएगा, गलती के चांसेस बढ़ जाते होते हैं। 50, 72, 78, 88, 90, 100, 108, 112, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला वही अर्थमेटिक मीन का, समेशन ऑफ x, यहाँ z दिया हुआ है, ओवर n।
तो z का टोटल समेशन है 112 और n कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास वैल्यू है। तो 8 1 ज़र 8 8 4 ज़र 32 तो 14 हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया। आई होप आप लोग समझ गए। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हमारे पास u की वैल्यूज दी है ये 3.1 4.2 5.3 6.4 7.5 8.6 9.7 एंड द लास्ट वन इज 10.8। तो आपने ये करना है कि समेशन ऑफ u फाइंड करना है। 8 7 15 6 21 5 26 4 30 33 35 36 6 4 10 5 15 6 21 28 36 46 46 55 ये हमारे पास 55.6 है। स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करें क्या मैंने सही किया नहीं किया। अब आपके पास वही फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का समेशन u ओवर n। समेशन u क्या है हमारे पास 55.6 और n है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो 8 7 8 6 ज़र 48 यहां से क्या बचेगा 7 8 9 ज़र 72 8 5 ज़र 40 आई थिंक यही आ रहा है। चेक करें कि आंसर पीछे ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो पांचवा लास्ट क्वेश्चन है v की वैल्यू दी हुई है ये देखिए 5 5 ये दी है और इसको टोटल कर लें समेशन ऑफ v जो हो जाएगा 40 हो। आप सबको पता है ये अर्थमेटिक मीन होता है समेशन ऑफ v ओवर n के। समेशन ऑफ v 40 है और n हमारे पास दिया हुआ है 8 8 5 ज़र 40 अर्थमेटिक मीन ये आ गया हमारे पास। ऑन करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है फॉलोइंग आर स्कोर्स मेड बाय टू बैट्समैन। दो बैट्समैनों ने स्कोर किया ये और ये। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है और बताएं बेहतरीन स्कोर किसने किया। तो पहले तो हम नाम रख लेते हैं ए का x नाम रख लेते हैं बी का y नाम रख लेते हैं ठीक है ना। एक जनरल यानी दो बैट्समैन है चले एक से कोई मुराद ले लें जैसे अब्दुल्ला शफीक साहब थे और बी से बाबर आजम। क्या बात है क्लैपिंग की बाबर आजम के लिए। तो दो बैट्समैन हमने ले लिए और हमने दोनों की एवरेज फाइंड करनी है और दोनों में से देखना है कि कौन बेहतर स्कोर कर गया। तो सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक साहब को देखते हैं। तो क्या करते हैं जी समेशन ऑफ x। समेशन ऑफ x का मतलब इन सबको प्लस करना 27 33 36 106 113। तो स्टूडेंट्स अब्दुल्ला शफीक साहब का टोटल आया जी 480 और हमारे सुपरस्टार बाबर आजम का आ गया 336। तो यूं करते हैं कि देखते हैं कौन सा बेहतर है। सबसे पहले तो अब्दुल्ला शफीक को चेक करते हैं क्योंकि उसका नाम हमने x रखा था। तो अर्थमेटिक मीन ऑफ अब्दुल्ला शफीक जो कि समेशन x ओवर n होगा। तो अर्थमेटिक मीन को x बार भी कहते होते हैं याद रखना। समेशन x टोटल स्कोर किया है 480 और इसके लिए उसने टोटल कितनी इनिंग्स खेली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनिंग्स के लिए ये हमारे पास खेली है। वैसे स्टूडेंट्स मुझे बड़ा अफसोस है बेचारे की डबल सेंचुरी मिस हो गई थी। आप कोई नहीं अब्दुल्ला शफीक तुम भी बाबर आजम के नक्शे कदम पे चल रहे हो कोई बात नहीं। उसने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 192 पे आउट हुआ था। इन दोनों को डिवाइड करें स्टूडेंट्स 48 आ गया स्कोर हमारे पास। ये थी जी एवरेज अब्दुल्ला शफीक साहब की। आज आते हैं अपने सुपरस्टार की तरफ बाबर आजम। अर्थमेटिक मीन क्या है समेशन y क्योंकि हमने उसका y रखा ओवर n और समेशन y का मतलब इन सबको प्लस करना। कितना आ गया 336 और डिवाइड करेंगे 10 से। तो बाबर साहब आपने मायूस किया दफा कोई बात नहीं बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो ये हमारे पास नेक्स्ट ये पहली है दूसरी वो है 336 ये दूसरी है। तो इस लिहाज से जो अब्दुल्ला शफीक साहब हैं जी वो जीत गए। तो प्राउड ऑफ यू सर। तो ए स्कोर्ड बेटर यानी उसने बेटर स्कोर किया बी की निस्बत। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है सब्जेक्ट्स ये नजर आ रहा है ये स्टूडेंट्स देखें कि इसमें आपको कहा है मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास इन 4 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 आर गिवन। 100 में से ये नंबर दिए हुए सारे के सारे
ये 100 में से नंबर दिए, ये। लेकिन उसने कहा है कि सब्जेक्ट्स के कुछ वेट रखें, जैसे इंपॉर्टेंस के हिसाब से। जैसे उसने कहा है कि मैथ्स को 4 इंपॉर्टेंस दी हुई है, 4, जबकि फिजिक्स को 3। चले जी, मेरे दोनों सब्जेक्ट्स की हाई इंपॉर्टेंस है। केमिस्ट्री 2, बायो 1 कम इंपॉर्टेंस है। तो आपने वेटेड मीन फाइंड करना है। वेटेड मीन एक्चुअली होता यूं है, एग्जांपल अगर आप ना अपने बड़े बड़े टेस्ट अप्लाई किए हो, जैसे एग्जांपल आप अगर बीएस मैथ या एमएस मैथ करना चाह रहे हो, तो वहां जब टेस्ट लिया जाता है ना, तो उसमें मैथ्स की वेटेज ज्यादा रखी होती है। आप ये ना हो कि आप बच्चे जब यूनिवर्सिटी आपसे इंटरव्यू ले रही होती है या टेस्ट ले रही होती है, वो मैथ्स, क्योंकि उसने मैथ्स में चेक करना है, क्योंकि आपने बीएस एमएस मैथ्स में कर रहे हो, सो वो मैथ्स की इंपॉर्टेंस रहती है। अगर आपने इंग्लिश में 100 में से 80 नंबर ले भी लिए, उर्दू में ले भी लिए, वो मैथ्स के जो मार्क्स होंगे उनकी ज्यादा वेटेज देगी और उसके हिसाब से वो एडमिशन देगी। तो आपका मैथ्स का अगर गंदा हो गया, सो वट एवर यू टेक इन मैथ्स, इन इंग्लिश, उर्दू और अदर सब्जेक्ट्स, बट यू वोंट बी अप्लाइड फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स। सो इसी तरीके से यहां भी है। वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है, याद रखें, वेटेड मीन का फॉर्मूला, वेटेड मीन का फॉर्मूला ये याद रखें आप, वो होता है समेशन ऑफ WX डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W। ये यानी W होता है वेट, WX कहते हैं कि ये X है, ये X, चले इसका नाम Y रख लेते हैं, इसका नाम Z रख लेते हैं। जकी Z है, हंजला X है, मूसा Y है, ये नाम हमने रख लिए। हमें यहां इनकी वेटेड मीन फाइंड करने के लिए 3 और जो है वो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक हम निकालेंगे इस हंजला का, जो कि होगा WX का मतलब है कि इस W को इस X से मल्टीप्लाई करना, आपने इस W को इस X से मल्टीप्लाई करना। जब आप W को X से करेंगे, 4 7 28, तो ये हमारे पास, ये आपके पास 280 आ जाएगा। फिर इस W को इस X के साथ करेंगे, 285 आ रहा है, 280s are 160 आ रहा है, 155s are 55। उसके बाद आपने इन सब को प्लस करना है, समेशन ऑफ WX। तो स्टूडेंट्स इसको ऐड करें, क्या आ रहा है, 780 आ रहा है। इसी तरह हम WY फाइंड करेंगे। किसके लिए WY है जी? WY है मूसा के लिए, WY। तो क्या करेंगे, इस W को इस Y से, 480s are 320, 360s are 180, 250s are 100, 145s are 45। तो आपका यहां आ जाएगा समेशन ऑफ WY, जो कि 645 आपके पास आ गया। इसी तरह WZ फाइंड करेंगे, जो का हमारा साले के साथ होगा। 4 इनफैक्ट 4 स्टूडेंट्स हैं, Z है, उसका नाम P रख लो, साले का P। अच्छा, अब जकी के साथ करेंगे। 490s are 360, 355s are 165, 250s are 100 और 165s are 65। अब आपका समेशन ऑफ WZ आ जाएगा, वो क्या आएगा, इन सबको ऐड कर लें, 690। और आखिरी रह गया जी कैंडिडेट, दैट इज साले, उसका WP नाम रखा है, P कर लेते हैं जी। 4 को 95 से करें, 290 आता है मेरे ख्याल में, ये आ रहा है स्टूडेंट्स। 4 को 95 से करें, नहीं 380 आ रहा है। अच्छा, 3 को 70 से करें 210, 2 को 60 से करें 120, 1 को 60 से करें 60। तो जब हम समेशन ऑफ WP करेंगे, तो हमारे पास इन सबको ऐड कर लें, 770 आ रहा है आपके पास ये।
अब आपने स्टूडेंट्स इन सब के मीन निकालने, इसका 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 4 है मीन निकालने, और आप देखें सबसे बेहतर किसका था वेटेड मीन फाइंड करने। सबसे पहले आप वेटेड मीन फाइंड करेंगे, इसका वेटेड मीन आप x का फाइंड करेंगे। समेशन एक्स डब्ल्यू क्या था, डब्ल्यू एक्स 780, और डिवाइड करना होता है समेशन ऑफ डब्ल्यू से। समेशन ऑफ डब्ल्यू ये, इन सबको अगर वैसे ही ऐड कर लें तो हमारा 10 आंसर आता है, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो इसको 10 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 78, यानी आपके जी हंजला साहब की जो वेटेड मीन थी वो 78 है। आगे चलते हैं, वेटेड मीन उसकी फाइंड करते हैं, किसकी, मूसा की। मूसा का जो डब्ल्यू वाई था, यानी समेशन ऑफ डब्ल्यू वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू वाई उसका कितना था 645 बाय 10, ये आ जाएगा 64.5। तो मूसा साहब आप रह गए। चलते हैं जकी की तरफ। जकी का ये था जेड वाला था, जेड वाला वेटेड मीन, तो समेशन डब्ल्यू जी डिवाइडेड बाय समेशन डब्ल्यू करना, समेशन डब्ल्यू से ही है। तो डब्ल्यू जी हमारे पास कितना है 690, डिवाइड आप 10 से करें तो भाई ये मूसा साहब भी जकी साहब भी रह गए, क्योंकि 69 उनकी वेटेड मीन बन रही है। तो फिलहाल टॉप पर हंजला साहब ही है। तो आते वेटेड मीन ऑफ पी, पी का था हमारे पास साले था, तो वही होगा समेशन ऑफ डब्ल्यू पी डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू पी कितना था 770 डिवाइड 10, तो इनका वेटेड मीन हमारे पास आ गया 77। सो भाई जकी साले साहब और हंजला साहब आपको हम दे देते हैं एडमिशन, तो आप दोनों हो गए कामयाब। ये तो सबसे आगे हैं, ये उससे पीछे, ये उससे पीछे, और मूसा साहब आपको नेक्स्ट टाइम बड़ी एहतियात की जरूरत है ताकि आपका वेटेड मीन अच्छा आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन एरर, एक मिस्टेक की, ये देखें 265 130 होता है, तो ये 30 ऐड कर लो 70 था, तो ये हमारे पास 67.5 था। लेकिन जकी साहब आप फिर रह गए, यानी आप जितने मरी 30 आपको नंबर भी दे दिए फिर भी आप रह गए। सो यही दो टॉप पर है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 दिया, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसका ग्रुप डाटा दिया हुआ है। तो साथ ही कहा ये लिटर ऑफ फ्यूल्स हैं, व्हाटएवर जो भी है, हमें क्या लेना देना, हमें बस देखना है हमने करना क्या, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस डाटा। अरिथमेटिक मीन जो ग्रुप डाटा का है ना स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे, जगह नहीं थी तो मुझे मिटाने पड़े। वो होता है ग्रुप डाटा का, ये बहुत ख्याल करना है, वो होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखेंगे, आसान सा फॉर्मूला है, जिसमें एफ तो ये हमारे पास, और इसको जब आप टोटल करोगे ना स्टूडेंट्स, दैट इज समेशन ऑफ एफ। 5 7 12 10 22 6 28 2 30 30, ये समेशन एफ है टोटल। लेकिन एक्स नहीं दिया हुआ, वहां एक्स भी है एफ भी है, एफ तो हमने टोटल कर लिया, हमें पता चल गया। एक्स कहते हैं मिड पॉइंट को, आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज मैंने पढ़ाई थी, उसमें मैंने एक्स के बारे में बताया था, एक्स इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जिसको क्लास मार्क्स भी कहते हैं, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट्स जी। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था क्लास इंटरवल या बाउंड्री जो भी दियो, पहले को दूसरे में ऐड करें, 0 को 5 में ऐड करें और डिवाइड 2 से करें, तो ये 2.5 आएगा। 5 को 10 में ऐड करें और डिवाइड 2 से करें 7.5 आएगा। इसी तरह इन दोनों को ऐड करें 12.5 आएगा, इन दोनों को ऐड करें तो 17.5 आएगा, 22.5 आएगा। ये x आया हमारे पास। आगे हमें चाहिए एफ एक्स का सम, एफ का सम तो ये हमारे पास है, एफ एक्स हमारे पास नहीं है। हमें यहां एक ग्रुप बनाना है जिसका नाम रखना है एफ एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आते होते हैं पेपर में, याद रखें एफ एक्स फाइंड करना। एफ एक्स का मतलब होगा कि जितने भी फ्रीक्वेंसी उनको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी 5 है, इसको इस एक्स से मल्टीप्लाई करना है, करना कैलकुलेटर से, तो 12.5 आ गया, इसको इससे करेंगे 37.5 आ गया, इसको इससे करेंगे 125 आ गया, इसको इससे करेंगे 105.0 आ गया, 105 आ गया, इसको इससे करेंगे 45 आ गया। स्टूडेंट्स आप भी साथ साथ डबल चेक करते जाएं, वो गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात याद रखें। तो इनके बाद हमने, चूंकि हमें चाहिए समेशन एफ एक्स, तो हम
एफ और एक्स का समेशन फाइंड करेंगे, इन सबको टोटल। स्टूडेंट्स करें टोटल, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां मैंने मल्टीप्लाई में एक मिस्टेक की थी, 37.5 लिखा था, 52.5 है, तो बहरहाल सबको टोटल किया तो ये आ गया। अब हमारे पास समेशन है, यानी एफ एक्स का सम आ गया जो कि 267 है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, वो जो मैंने लिखा हुआ चेक करें। समेशन एफ एक्स क्या है 267 और समेशन एफ क्या है 30, तो ये आ जाएगा। बच्चों ये जो मेरे पीछे बच्चे बैठे बहुत नालायक बच्चे, ये कहते हैं सर ये 340, हालांकि पहले इन्होंने 267 भी इन्होंने ही बोला है, तो आई एम रियली सॉरी, इनकी तरफ से मैं माजरत मांगता हूं आपसे। 340 हमारे पास आ गया, ठीक है, तो ये इसको इससे काटे, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, मेरे ख्याल में ऐसा ही कोई आंसर आ रहा है। ये हमारा अर्थमेटिक मीन बन रहा है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास से, कहता है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द डाटा ऑफ द नंबर ऑफ डिटर्जेंट पैक्स। ये डिटर्जेंट पैक्स हैं, उनके हिसाब से एक डाटा दिया हुआ आपको, और कहता है कि जो सोल्ड हुए वो ये हैं केजी में, यानी 1 से 9 वाले जो थे वो 10 बिके। खैर हमें इन तमाम चीजों से ज्यादा नहीं है, डिटर्जेंट वाले जाने कि उनने क्या काम करना है। हम सीधा सीधा हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है, जो कि होता है समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, बस सिंपल। समेशन एफ तो इनको फ्रीक्वेंसी को प्लस करने से आएगा, 10 25 33 43 48 58 60 70, तो ये हमारे पास समेशन एफ 70 आ रहा। और उसके बाद मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आपने एक्स निकालना है। एक्स एक्चुअली होता है इन दोनों का मिड पॉइंट। 1 और 9 को ऐड करें तो कितना आता है स्टूडेंट्स 10, और मिड पॉइंट 5 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 10 और 18 को डिवाइड 2 से करेंगे तो 28 14 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 41 आ जाएगा। यानी हमने इन दोनों को प्लस करना है डिवाइड 2 से, इन दोनों को प्लस करना है, दोनों को डिवाइड 2 से करते जाना है। लेकिन हमें एक्स नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, हमें चाहिए एफ एक्स। ये देखिए ये एफ एक्स चाहिए। एफ एक्स कैसे होगा, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करें, 10 को 5 से करेंगे 50, 15 4 210, 18 3 54, 5 18 2 36 और 5 41। स्टूडेंट्स एक डबल चेक करते जाएं, 480 492 चेक करें, यही है सारे आ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में। फिर उसके बाद हमने इन सारों को, क्योंकि हमने समेशन एफ एक्स करना है, इन सारों को ऐड करेंगे, इन सारों को ऐड, वो भी ऐड करके देखें। तो स्टूडेंट्स इन सब का सम 1646 आ गया। तो बस अब क्या है, एक्स बार फाइंड करना है, जिसको मीन कहते हैं। समेशन एफ एक्स ये 1646 और समेशन एफ कितना है हमारे पास 70। तो जब हम एक्स बार करेंगे मेरे ख्याल में 23.51 आ रहा है। आप भी डबल चेक कर लें कि इन दोनों को डिवाइड करके यही आता है नहीं आता। जी बिल्कुल राइट आंसर है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब आ चुका है हमारे पास मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड मीडियन, पहला पार्ट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स मीडियन को जरा गौर से सुनिएगा, अगर अनग्रुप डाटा हो तो अनग्रुप डाटा में मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसको तरतीब से लिखें। तरतीब क्या है, सबसे छोटा पहले लिखें, फिर उससे बड़ा लिखें, फिर उससे बड़ा, ये 3 आ गया, उससे बड़ा 4 आ गया, उससे बड़ा 5 आ गया, उससे बड़ा 6। ये तो लाइन में ही लिखे हुए सारे के सारे। उसके बाद ये देखिए ये टोटल कितने नंबर है, नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है जो कि ऑड नंबर है। मीडियन में पहले तरतीब से लिखना है, फिर एन फाइंड करें कितने। स्टूडेंट्स 2 फार्मूले याद रखें मीडियन के। मीडियन के 2 फार्मूले अनग्रुप डाटा के लिए मैंने पहले ही आपको बताए थे।
मीडियन का पहला फॉर्मूला होता है n+1/2th वैल्यू, ये दूसरा फॉर्मूला है मीडियन का, ये इवन नंबर्स के लिए, ये ऑड के लिए, ये ऑड नंबर्स के लिए, ऑड। इवन के लिए है 1/2th n/2th n+2/2th वैल्यू। ये हमारे पास मीडियन का इवन नंबर के लिए, इवन, ये इवन नंबर्स के लिए। चूंकि आपने देखा कि n आपके पास ऑड नंबर है, n को देखना है कि कौन सा नंबर है, तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या है मीडियन का? मीडियन का n+1/2th वैल्यू। जी, n कितना है? n 7 है वैल्यू। 7 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8, 8/2th वैल्यू। तो 2 4s are 8, 4th वैल्यू। स्टूडेंट्स चेक करेंगे इनमें से 4th वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4, कौन से नंबर की? 4। तो ये हमारा 4 आंसर आ जाएगा मीडियन। खुश नहीं होना स्टूडेंट्स, आगे थोड़े मुश्किल आएंगे, पहला पहला उसने थोड़ा सा आपको आसान दिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन दिया है, कहा इसका मीडियन फाइंड करें। पहले आप इनको तरतीब से लिखे, मैंने बताया था। पहले सबसे छोटा लिखे, सबसे छोटा -8 है, उससे बड़ा -6, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -2, ये प्लस माइनस दोनों में दिए। फिर उससे बड़ा +2 है, फिर +4 है, +6 है, +8 है, ये दिए हुए। अब आपने ये फाइंड करने, ये n नंबर्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर है 8। तो स्टूडेंट्स ये इवन नंबर बनता है हमारे पास। तो इवन में कौन सा फॉर्मूला आया? ये वाला फॉर्मूला। चले देखते क्या है जी आपके पास। मीडियन होता है 1/2 n/2th प्लस n+2/2th वैल्यू। चलें जी इधर भी वैल्यू डाला करें बीच में, यहां भी वैल्यू लिखें, यहां भी वैल्यू लिखें। n क्या हमारे पास? 8/2th वैल्यू, सॉरी यहां में वैल्यू वहां भी भूल गया था, तो यहां 8+2/2th वैल्यू, इसके बाहर भी वैल्यू। चले जी 1/2, 2 4s are 8 होता है, 4th वैल्यू ये 10 है, 5th वैल्यू हो गया जब 2 से डिवाइड करेंगे तो। और आप देखें क्या आ रहा है जी। 4th वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 -2, और 5th वैल्यू कौन सी है? +2। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करना है, तो ये कट के 0 आ गया। 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल 0 आ जाएगा। दोबारा सुन ले, इधर 4th नंबर की वैल्यू लिखनी है 1 2 3 4, 4th नंबर की ये थी, यहां मैंने -2 लिख दी। यहां 5th नंबर की वैल्यू लिखनी है, तो दोनों को जब हमने प्लस किया तो 0 आ गया, तो टोटल आंसर हमारा 0 आ गया। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ देखें। 0 1 -2 -3 4 5 6 3 दिया हुआ है। सबसे पहला काम इसको ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटी वैल्यू है -3, माइनस में जितनी बड़ी होती है वो छोटी होती है, फिर -2, फिर 0 की बारी, फिर 1, फिर 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि n हमारे पास 8 आ गया ये तरतीब में लिखने के बाद, तो ये कौन सा बनता है? इवन। इवन के लिए वो दूसरा फॉर्मूला क्या है? मीडियन का फॉर्मूला इवन के लिए वो है 1/2 n/2 n+2/2th वैल्यू। ये दोनों के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। 1/2 n क्या है स्टूडेंट्स? 8/2th, 8+2/2th वैल्यू जी। 2 4s are 8 हुआ, ये भी 2 5s are 10, वही पिछले वाली चीज आई। 1/2, 4th वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 1 है। 5th वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 5 3 है। 3 और 1 को ऐड करें तो 4 आएगा। 2 2s are 4, तो हमारे पास आंसर 2 मीडियन आ गया। तो ये इसका सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स 4th पार्ट है इसका, इसको पहले तरतीब से लिखेंगे। सबसे छोटा -3, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 1, ये देखें, ये देखें, ये देखें, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3,
उससे बड़ा 4। 1 2 3 4 5 कोई मिस कर गए हम। -3, हाँ -3 2 दफा था ना, -3 2 टाइम्स था, तो ये आ गया। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो स्टूडेंट्स n 9 है, जो कि क्या है हमारे पास, ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला क्या है, ऊपर वाला फॉर्मूला n प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू, ये हमारे पास फॉर्मूला ऊपर वाला। n कितने स्टूडेंट्स हमारे पास, 9 प्लस 1 ओवर टूथ वैल्यू, तो 10 ओवर टूथ वैल्यू, 2 5 10, फिफ्थ वैल्यू जी, फिफ्थ वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 2 है, तो हमारा आंसर 2 आ गया। स्टूडेंट्स 4 4 4 4 4 4 दिया हुआ हमारे पास, ये टोटल नंबर वैसी तरतीब में लिखे 6 बन रहे हैं। तो इवन वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मीडियन का 1 ओवर टूथ n ओवर टूथ n प्लस 2 ओवर टूथ वैल्यू, 1 ओवर 2, ये कितने 6, 6 ओवर टूथ, 6 प्लस 2 ओवर टूथ वैल्यू। तो आपके पास ये आ गया 2 3 6, थर्ड आ गई वैल्यू, ये 8/2 है, तो फोर्थ वैल्यू ढूंढे जी कौन सी है, थर्ड और फोर्थ। 1 2 3, 3 और 4 4 4 ही है, 4 4 हो गया 8, तो स्टूडेंट 2 4 8, तो हमारे पास 4 वही जो मीडियन आया जो उसका पहले मौजूद था। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा लेक्चर आपको? अभी मैं इसके साथ एक और लेक्चर भी ज्वाइन कर रहा हूँ, कुछ लेक्चर क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।